नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 12th का हमारा नया चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा आज से स्टार्ट है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप सभी लोग बने रहिएगा। बिल्कुल विस्तार से आपको एक एक चैप्टर समझाया जाएगा, ठीक है। और ये हमारा ऐसा चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमारे महत्वपूर्ण नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आखिर तक आप लोग बने रहिएगा और लास्ट में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा और कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। देखिएगा, मेन पॉइंट हमारा क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। क्योंकि अगर हमें इस चैप्टर को समझना है तो कुछ इस चैप्टर का मतलब हम समझ लेते हैं। ये चैप्टर हमसे कहना क्या चाहता है, इसका हम प्रयोग अपने लाइफ में कैसे करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के राइटर कौन है, क्योंकि हम लोग विस्तार से समझ रहे हैं, एनसीईआरटी समझ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, वेक्टर अलजेब्रा को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सदिश बीजगणित। क्या है? बीजगणित। अलजेब्रा को हम लोग बीजगणित बोलते हैं, हिंदी में है। वेक्टर को हम लोग बोलते हैं सदिश। एक वेक्टर आपको मिलेगा फिजिक्स में, ठीक है, और एक वेक्टर आपको मिलेगा मैथमेटिक्स में। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, बट थोड़ा सा जरूर अंतर होगा, ठीक है। वो अंतर क्या है आपको क्लास में पता चलेगा। देखिएगा, वेक्टर अलजेब्रा, इसके जो राइटर हैं, सबसे पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। देखिए, वेक्टर अलजेब्रा के राइटर को लगभग में हम लोग हैमिल्टन को मानते हैं, ठीक है। हैमिल्टन को मानते हैं। हैमिल्टन जो थे हमारे, वो आयरलैंड के थे। कहाँ के थे? आयरलैंड के थे। लेकिन मानते तो हम उन्हीं को हैं, उनमें और भी कुछ लोग शामिल थे इस चैप्टर को, इस नाम को और इस संशोधन को करने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये जो हमारा चैप्टर है, इसको स्टार्ट दो मैथमेटिशियन ने किया था, दो गणितज्ञ ने किया था। एक तो हमारे हैमिल्टन थे, हैमिल्टन, ठीक है, और दूसरे थे हमारे ग्राश, ठीक है, दूसरे थे हमारे ग्राश। ग्राश को अगर हम बोलेंगे तो पूरा नाम आप लोग को पता ही है। ग्राश कौन है हमारे, जानते ही हैं, ठीक है। तो ग्राश, इन दोनों गणितज्ञों ने सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट किया, मतलब इसके बारे में कुछ जानकारी दी, ठीक है। क्योंकि अगर स्टार्ट इन्होंने किया है तो नाम इन्हीं का रहेगा। बीच में जाकर के कोई और उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ऐड कर दे तो उसकी बात अलग है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में सबसे ज्यादा सहयोग किया था गिब्स ने। किसने? गिब्स ने किया था। क्योंकि हैमिल्टन जो थे हमारे, वो आयरलैंड के थे, ठीक है, आयरलैंड के हैं, गणितज्ञ हैं। ग्रासमैन, ठीक है, ग्रासमैन पूरा नाम इनका है, ग्रास में बोल रहा था। ग्रास या ग्रासमैन जो हमारे हैं वो जर्मनी के हैं, ठीक है। ये कुछ इसके राइटर हो गए, जो कि एग्जाम में पूछता तो नहीं है, बट आपकी जानकारी जो है जितनी बढ़िया रहेगी और जितनी अधिक रहेगी उतना ही काम आपको देगा, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, वेक्टर अलजेब्रा में दो चीजें होती हैं। वेक्टर अलजेब्रा में दो चीजें होती हैं। एक होता हमारा है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है।
और एक हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। अब इन्हीं दो चीजों के ऊपर हमारा आधारित है वेक्टर अलजेब्रा। क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। इन्हीं दो चीजों के ऊपर आधारित हमारा है। देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज को हम हिंदी में बोलते हैं सदिश। क्या बोलते हैं? सदिश, ठीक है। और स्केलर को बोलते हैं हम अदिश। क्या बोलते हैं? अदिश। क्वांटिटी मतलब आपको पता है, राशि होता है, कितनी क्वांटिटी की है ये, ठीक है। तो स्केलर यानी कि अदिश, क्वांटिटी यानी कि राशि, क्वांटिटीज यानी कि राशियां, क्वांटिटी यानी कि राशि, क्वांटिटीज यानी कि राशियां। क्वांटिटीज ES लगा है तो मतलब बहुत सारी, यानी कि राशियां हो गई, ठीक है। और वेक्टर यानी कि सदिश राशियां, सदिश राशियां। ये हमारा क्लास 12th का है और इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा है ये, ठीक है। ये नहीं कि मतलब कि इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहीं तक नहीं पूछे जाते हैं, अगर आप लोग BSc करेंगे, MSc करेंगे, ठीक है, PhD करेंगे, तो वहां पर भी वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं। या आप मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा वेक्टर अलजेब्रा से, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज, ये क्या होता है इसको समझते हैं। स्केलर क्वांटिटीज में सबसे पहले दो चीजें आ जाती हैं, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। दो चीजें आ जाती हैं, एक है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरा है यूनिटी, यूनिट, ठीक है। पहला है मैग्नीट्यूड, दूसरा है यूनिट। और वेक्टर क्वांटिटीज में तीन चीजें आ जाती हैं, ठीक है, तीन चीजें आ जाती हैं। पहला है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरा है यूनिट, तीसरा है डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। क्या है? डायरेक्शन। यहां तक दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं। वेक्टर अलजेब्रा में दो पार्ट होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज में तीन चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। ये क्लियर है ना? अब चलिए मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए, मैग्नीट्यूड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? परिणाम। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिणाम। अभी इसके पहले वाला हमने जस्ट एक चैप्टर खत्म किया था, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, क्लास 11th का था, ठीक है। उसमें हम परिणाम को आउटकम बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? आउटकम बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन यहां पर जो मैग्नीट्यूड है, इसकी परिणाम जो कुछ अलग टाइप से है, ठीक है, इसीलिए मैग्नीट्यूड इसको बोलेंगे हम, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम, यूनिटी मतलब क्या होता है? मात्रक होता है। यूनिट मतलब क्या होता है? मात्रक होता है, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। क्यों? ये समझना जरूरी है ना, क्योंकि जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब आगे बढ़ नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। जब क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे तो एग्जाम देने में दिक्कत होगी, और जब एग्जाम देने में दिक्कत होगी तो आपको पता है कि आप सीधे सीधे फेल हो जाएंगे, है कि नहीं है? चलिए, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी इसमें है, ये ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड यूनिटी दो चीज होती है, ठीक है। और अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब ये हो जाता है, इस शब्द का जो अर्थ होता है, इस शब्द का अर्थ है आरहित। क्या है मतलब? आरहित या आदिशा। क्या? आदिशा यानी कि अदिश यानी कि आदिशा, मतलब जिसमें कोई भी दिशा नहीं दी गई हो उसको हम बोलते हैं अदिश। क्या बोलते हैं? अदिश यानी कि
अदिशा, मतलब उसमें कोई भी दिशा नहीं दी गई है, इसको हम बोलते हैं अदिश राशि। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम हमारा होता है, एंड यूनिट यानी कि एक मात्रक होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे मैग्नीट्यूड यानी कि यूनिट, इसमें क्या हो जाता है, कुछ एग्जाम्पल हमारे पास बेसिक हैं। जैसे कि देख लीजिए, हम लोग देखते हैं इसमें लंबाई यानी कि लेंथ देख लेते हैं, मास यानी कि द्रव्यमान देख लेते हैं, वॉल्यूम देख लेते हैं। ठीक है, एंड और भी बहुत सारी इसमें चीजें हैं। लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, हमारा आयतन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्षेत्रफल हो गया, घनत्व हो गया, तापमान हो गया, विद्युत आवेश हो गया, कार्य हो गया। ठीक है, ये सब हमारी क्या है, अदिश राशियां हैं। क्या है इसमें, क्षेत्रफल समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, आयतन, ठीक है, और क्या होता है, बल, ठीक है, कार्य, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें है। द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, विद्युत आवेश हो गया, विद्युत आवेश, ठीक है, आदि, इसको हम लिख देते हैं आदि, यानी कि बहुत सारी और भी है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हमने बोल दिया ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड की जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है वो है 4 मीटर। कितना है, 4 मीटर है, 4 मीटर है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो चीजें हो रही हैं। एक तो ये क्लियर कर रहा है इसकी यूनिट, और एक इसकी क्लियर कर रहा है मैग्नीट्यूड। दो चीजें है ना। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की लेंथ है 4 मीटर। 4 क्या है, यूनिट है, यानी कि यूनिट यानी कि मात्रक, एक नंबर दिया गया है 4। ठीक है, ये हमारा यूनिट हो गया। अब मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, परिणाम इसका क्या है, मीटर में, यानी कि 4 मीटर। ये कंफर्म कर रहा है कि आपके इस जो बोर्ड की लेंथ है वो 4 मीटर है, यानी कि ये स्केलर है। क्या है, स्केलर यानी कि अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं दी गई है। ठीक है, ये किस दिशा की है, ये किस दिशा की नहीं है, ऐसा नहीं बोला है। ये सिर्फ डायरेक्ट बोला कि आपके इस बोर्ड की जो लेंथ है वो 4 मीटर है। समझ में आई बात ना। तो इसको हम बोलते हैं स्केलर, जिसमें सिर्फ परिणाम हो और मात्रक हो, उसको हम स्केलर बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो आप लोग जो है ना वो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं उसको समझा देता हूँ। अब आइए, स्केलर क्वांटिटी को समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब हम बात करते हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश। ठीक है, सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा भी होती है, जिसमें दिशा भी होती है, जिसको हम बोलते हैं सहित, यानी कि दिशा सहित, और इसको बोलते हैं दिशा रहित। ठीक है, स्केलर को बोलते हैं, इसका मतलब हो जाता है, अदिश का मतलब हो जाता है दिशा, दिशा रहित। ठीक है, और वेक्टर को इसको बोलते हैं दिशा सहित, दिशा सहित। किसका, सदिश का मतलब हो जाता है, और ये अदिश का मतलब दिशा रहित, यानी कि जिसमें दिशा ना हो, दिशा सहित यानी कि जिसमें दिशा दी गई हो। ठीक है, चलिए, अब दिशा दी गई है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या बात हो सकती है। इसके एग्जाम्पल में है, इसके एग्जाम्पल में क्या बात हो सकती है, यहां से हम लेंगे तो इसका एग्जाम्पल, यानी कि इसका एग्जाम्पल। तो आप लोग बताइएगा अब इसमें बचा क्या है, हैं? आप लोग इसमें बताइएगा इसमें बचा क्या है, हैं? बहुत कुछ बचा है। ठीक है, इसमें बचा है विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, और बचा है चुंबकीय बल, चुंबकीय बल बचा है। ठीक है, वेग बचा है, संवेग बचा है। ठीक है, और भी आदि
हम मान लेते हैं आदि। यानी कि और भी चीजें ऐसी हैं जिसमें, जैसे कि विस्थापन में क्या होता है ना, एक डायरेक्शन होता है। विस्थापन में एक डायरेक्शन होता है। जैसे कि हमारा बोर्ड दिख रहा है ना आपको, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में एक डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, एक इसकी लेंथ है, ठीक है, यानी कि एक इसकी लंबाई है, एक इसकी चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो यहां से हम लंबाई को देखेंगे, यहां से ये चौड़ाई, सॉरी ये चौड़ाई हो गई और ये हमारी लंबाई हो गई। ठीक है, तो यानी कि यहां से चला यहां, यहां से चला यहां, एक ये डायरेक्शन हो गया। क्या हो गया, एक डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन की बात की जाए उसमें हम समझ जाएंगे तुरंत ही ये क्या हमारा है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि हमारी है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसका रिवीजन करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटीज और एक होता है वेक्टर क्वांटिटीज। क्या होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटीज, एक होता है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज को हम हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि का मतलब हो जाता है दिशा रहित, जिसमें दिशा ना दी गई हो। वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब हो जाता है सदिश राशि। सदिश राशि, सदिश का मतलब हो जाता है दिशा सहित, यानी कि जिसमें दिशा भी दी गई हो। स्केलर क्वांटिटीज में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट। मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिणाम, यूनिट मतलब होता है मात्रक। ठीक है, अब देखिएगा, वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश राशि में क्या हमारा है, इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है यूनिट और एक होता है डायरेक्शन। तीन चीज होती हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपको पता है परिणाम, यूनिट आपको पता है मात्रक, डायरेक्शन मतलब आपको पता ही क्या होता है। ठीक है, दिशा, हम दिशा जो दिखाते हैं किसी को। ठीक है, अब देखिएगा, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, मतलब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा स्केलर है और ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। अगर स्केलर आपको समझना है तो देखिए, स्केलर मतलब ये हो जाता है, जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत आवेश हो गया, ठीक है, आदि, यानी कि और भी सारी चीजें इसमें हैं। एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कमरा है, उस कमरे की जो लंबाई है वो 4 मीटर है। क्या है, 4 मीटर है। जो 4 है वो एक क्वांटिटी है। ठीक है, सॉरी, एक यूनिट है। जो 4 हमारा यानी 4 है वो हमारा यूनिट है। एम यानी मीटर, जो हमारा मैग्नीट्यूड, मतलब ये कंफर्म है कि जो कमरा है वो 4 मीटर का है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें डायरेक्शन कुछ नहीं, सिर्फ कमरे की लंबाई दी गई है, तो ये हमारा स्केलर हो गया। ठीक है, यानी कि मीटर, यानी कि किसमें आ गया, क्षेत्रफल में आ गया। ठीक है, तो ये क्या हमारा हो गया है, स्केलर हो गया है। यहां तक क्लियर है। आइए अब हम समझते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे कि वेक्टर क्वांटिटीज, विस्थापन, चुंबकीय बल, वेग, संवेग आदि, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, है कि नहीं है। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि जो ये बोर्ड दिख रहा है आपको है, इस बोर्ड को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में बदलिए। जब डायरेक्शन की बात की जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटीज की बात हो रही है, यानी सदिश राशि की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे जरूरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर है ये है वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि हमें इसमें स्केलर को नहीं समझना है ज्यादा, सबसे ज्यादा हमें समझना है वेक्टर को। ठीक है, स्केलर को यहीं तक हम समझ पाते हैं और यहीं तक समझेंगे भी। ठीक है, क्योंकि ये इसी का अंत है। मेन पॉइंट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। मेन पॉइंट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग ना ये मत सोचिए कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए, जब तक आप लोग किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, जब तक आप लोग किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि दुनिया कैसे चलती है। ठीक है, दुनिया को समझने के लिए किसी पे भरोसा करना पड़ेगा। क्लियर है ना।
जब आप भरोसा करेंगे और भरोसा टूटेगा आपका, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब आप किसी के ऊपर भरोसा करेंगे, भरोसा टूटेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगर हमें समझना है वेक्टर क्वांटिटीज को, तो हम एक पॉइंट डालेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी ठीक है, क्योंकि अगर हम बिना हेडिंग डाले या बिना पॉइंट डाले आपको समझाते, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये किस टॉपिक ऊपर बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें जिस टॉपिक ऊपर बात करना है उस टॉपिक को हम लिख लेंगे तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये वेक्टर हमारा है? सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा वेक्टर है। इसके लिए इस पॉइंट में 1 नंबर में हम नोट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन, ऐसे डाल देते हैं। इंग्लिश तो काफी अच्छी है नहीं, बट जहां तक है वहां पर ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा सदिश का निरूपण, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है? वेक्टर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा तो आप बताइएगा वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आप लोग कमेंट करिए। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बताइए फटाफट, है ना? नहीं बताइए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, रिप्रेजेंट करने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है, मान लीजिए अगर हम लोग एक बिंदु से, ठीक है, दूसरे बिंदु पर जा रहे हैं, ठीक है, और पहले बिंदु से हमने ए को लिया, दूसरे बिंदु से हमने बी को लिया। ठीक है, अब देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, बी पे खत्म हो गया। ठीक है, तो जब बी पे खत्म हो गया है तो जहां से स्टार्ट हुआ है इसको हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको हम? जहां से स्टार्ट हुआ इसको हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक बिंदु। अब जहां पे खत्म हो रहा है इसको हम बोलेंगे अंतिम बिंदु, यानी कि टर्मिनेटिंग पॉइंट। क्या है? टर्मिनेटिंग पॉइंट। या टर्मिनेटिंग, या हम इसको बोल सकते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या बोल सकते हैं? टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, ये चीज समझ में आया? टर्मिनल पॉइंट है टर्मिनेटिंग, यानी कि इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है, टर्मिनल पॉइंट यानी कि जहां पे ये खत्म हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? अब देखिएगा मेन बात क्या है, रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंट ऑफ ए वेक्टर, इसको समझना है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर हमें कोई भी चीज देखनी है तो उसकी हमें दिशा मतलब निर्धारित करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि हमने ए से यहां से स्टार्ट किया, बी पे गए हम लोग। ठीक है, तो ए से स्टार्ट किया तो हमें जाना कहां पे है? बी पे है। तो इसकी जो दिशा है वो क्या है? बी है। ठीक है, क्या है? बी है। क्लियर है ना? तो बी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? वेक्टर ए बी, यानी कि वेक्टर ए बी, इसको हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, हम वेक्टर क्वांटिटीज को समझेंगे कैसे? वेक्टर ए बी। क्या? वेक्टर ए बी, यानी कि हमने ए से स्टार्ट किया, बी पे हम जाकर रुक गए। ठीक है, अब देखिए वेक्टर ए बी मतलब
हम इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ए लेंथ या डायरेक्शन ऑफ ए सेगमेंट, सॉरी, हम इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ए सेगमेंट। डायरेक्शन ऑफ ए सेगमेंट से इसको हम लिखते हैं। अभी डायरेक्शन ऑफ ए सेगमेंट क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे ये बनाए हैं, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ए सेगमेंट। क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ ए सेगमेंट। मतलब इसका ये है कि जो तीर का निशान बना है, इसका मतलब ये है कि हम सामने चलेंगे, यानी कि इसकी दिशा क्या है? सामने है। ये एक दिशा को निर्देशित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दिशा को दिखा रहा है। समझ में आई ना? तो इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ए सेगमेंट। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, जैसे कि हम आपको बोले ना, ए से हम स्टार्ट किए बी पे गए, यानी कि ए से स्टार्ट किए बी पे गए, तो ये एक इसका डायरेक्शन है। क्या है? इसका एक डायरेक्शन है। जब ये इसका एक डायरेक्शन जा रहा है तो हम लिखेंगे वेक्टर ए बी। क्या लिखेंगे? वेक्टर ए बी। ठीक है, अब ये जो जा रहा है ना, ये जो जा रहा है, हम इसको अंग्रेजी के स्मॉल वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो इसकी पूरी दिशा जा रही है वो वेक्टर ए के थ्रू जा रही है। ठीक है, जब हम लिखेंगे वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए, क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू वेक्टर ए। ठीक है, ये बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर तो ये भी बराबर रहेगा। इसका मान पूरा का पूरा यही दिया गया है। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर है? अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा भैया, है? ठीक है, अगर नहीं दिक्कत है तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, अब यही जो है ना ए और बी जो दिया गया है ना, यही जो है वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो इसका लेंथ है, ठीक है, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक ना, जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो लेंथ है वो क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। यहाँ पे देखिए ना, इसका जो मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी जो दिशा है, सॉरी, मैग्नीट्यूड यानी कि जो इसके क्या परिणाम है, परिणाम तो कंफर्म है ना, ए बी, एंड इसके जो वो क्या बोलते हैं इसको, इसका जो है 1 सेकेंड, लेंथ। हाँ, इसकी जो लेंथ हो जाता है यार, इतना अपसेट हो जाता है माइंड ना, बोलते ना, तो क्या बताएं। इसका जो मैग्नीट्यूड है एंड इसका जो लेंथ है ना वो बराबर है, क्योंकि लेंथ के लिए हमने वेक्टर ए स्मॉल को लिया है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है? वेक्टर ए बी है। ठीक है ना, जब ये है तो ये दोनों क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। जब ये दोनों बराबर रहेंगे तो इसको हम बोलते हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी की ओर। ठीक ना, इसको बोलते हैं हम सेंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक ना, कब बोलते हैं? जब इसका मैग्नीट्यूड और लेंथ दोनों बराबर हो, किसका? ए और बी का। ठीक है, जब ए और बी का मैग्नीट्यूड एंड लेंथ दोनों बराबर हो तब हम इसको बोलते हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज की ये जो दिशा है वो यही दी गई है। ठीक है ना, यही चीज है। किसी को कोई दिक्कत और है? नहीं है तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, तो यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जो है ये चल रहा है, यानी कि सेंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं वेक्टर ए बी। ठीक ना, वेक्टर ए बी। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये स्टार्ट होगा, ठीक है, जब भी मान लीजिए हम ही लोग हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग 12 में अगर पढ़ रहे हैं तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया है? अगर हम लोग पढ़ रहे हैं 12 में, 12th में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया इसको है?
जीरो से स्टार्ट किया तब हम लोग 12th तक आए हैं, ठीक ना। तो स्टार्ट कहाँ से किया हमने है, जीरो से, आए कहाँ पे हैं हम, 12th तक, ठीक है। तो ये जो इसका पूरा का पूरा जो दिया गया है इसको हम बोलते हैं वेक्टर ए। क्या है, वेक्टर ए है। जो इसकी लेंथ है और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या है, दोनों आपस में बराबर है। क्या है, आपस में बराबर है, तब हम इसको लिखेंगे वेक्टर 0 12, ठीक ना। वेक्टर 0 12 लिखेंगे हम इसको, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको दिया है। हमेशा कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, यानी कि ए से शुरू होगा। हमेशा कहाँ से शुरू होगा, ए से, यानी कि स्टार्ट होगा। क्लियर है, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप लोगों को? अगर नहीं समझ में तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, यानी कि वेक्टर को हम कैसे निरूपित करेंगे, इसका क्या संकेत होगा, ठीक है। तो इसका होगा डायरेक्शन ऑफ ए सेगमेंट, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं। जहां से हमारा स्टार्ट होगा उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक बिंदु, और जहां पे हमारा खत्म होगा उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, यानी कि अंतिम बिंदु, ठीक है। अब देखिए, जब हमारा डायरेक्शन ऑफ ए सेगमेंट के मैग्नीट्यूड और लेंथ बराबर होंगे तब हम उसको बोलेंगे सेंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक ना। मतलब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर चल रहे हैं, मतलब हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन। मतलब ये पता लगाता है, सेंस यानी कि कंफर्म करना, पता लगाना कि मतलब ये एक से स्टार्ट हुआ है बी के लिए जाने को, ठीक है ना। क्लियर है, बहुत ही जबरदस्त है यार, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। ये तो रहा एक पहला पॉइंट जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेगमेंट, सॉरी वेक्टर, ठीक है। दूसरा है नोटेशन ऑफ वेक्टर। क्या है, नोटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन ऑफ वेक्टर। नोटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन यानी कि संकेतन, यानी कि सदिश राशि का संकेतन। जैसे कि हम लोग अभी एक एग्जाम्पल लिए हैं कि हम लोग बिंदु ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिंदु बी के लिए, ठीक है। इसका जो हम स्टार्टिंग पॉइंट लिए थे वो वेक्टर ए था, ठीक ना। वेक्टर ए था कि ए क्या है, बराबर हमारा लेंथ दिया गया है, ठीक ना, मैग्नीट्यूड दोनों बराबर दिया गया है, ठीक है। जब भी हम देखेंगे तो अगर हमें नोटेशन यानी कि संकेतन लिखना जो सदिश राशि का है तो हम हमेशा कहाँ से लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर से लिखेंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ठीक है, एंड वेक्टर सी। अब जहां तक होगा, डी तक होगा तो हम वेक्टर डी लिखेंगे, ठीक है। ई तक होगा वेक्टर ई लिखेंगे हम। क्लियर है ना। तो जब भी हम लिखेंगे इसका नोटेशन यानी कि संकेतन लिखेंगे तब हम क्या लिखेंगे, वेक्टर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर में लिखेंगे, ठीक है। जब अगर बात की जाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर तब हम लिखेंगे ए बी, या वेक्टर ए स्मॉल में, सॉरी कैपिटल में, ठीक है। अगर नोटेशन की बात की जाए तो हम स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। तो यही होता हमारा नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है ना, हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए हमारा एक और पॉइंट दिया गया है, मॉडल्स और मॉड्यूल ऑफ ए वेक्टर। क्या है, एक और पॉइंट दिया गया है, मॉडल्स और मॉड्यूल्स ऑफ ए वेक्टर। मॉडल, मॉडल्स और मॉड्यूल ऑफ ए वेक्टर, सभी को पता है ये चीजें। तीसरा पॉइंट हमारा है ये, इसके अंतर्गत हमारा ये तीसरा पॉइंट है। इसको हम बोलते हैं मापांक, यानी कि सदिश को मापने की क्रिया, इसी को हम बोलते हैं मापांक। आप लोग समझ सकते हैं मापांक यानी कि सदिश के परिणाम के माप को व्यक्त करने वाली धनात्मक संख्या, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है, सदिश का मापांक। यानी कि मॉडल्स
ऑफ ए वेक्टर, किसका? वेक्टर का। ठीक है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मापने के लिए, ठीक ना, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मापने के लिए, नापने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा धनात्मक वेक्टर को चूज करते हैं। ठीक ना, किसको? धनात्मक। जब भी अगर बात की जाए मॉडल्स की या मॉड्यूल्स की, तब हम हमेशा पॉजिटिव वेक्टर को ही देखेंगे, ना कि निगेटिव को। अगर निगेटिव को देखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक ना, और नंबर कट जाएगा। हमेशा हम क्या देखेंगे? पॉजिटिव वेक्टर को देखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वेक्टर को देखेंगे जब हम मॉड्यूल्स करेंगे। क्लियर है ना? देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे कि हम आपको बोले हैं ना कि अगर हमारे पास वेक्टर ए बी दिया गया है इज इक्वल टू हमारा वेक्टर ए होता है। क्या होता है? वेक्टर ए होता है। बस हमें क्या करना है? हमें मापना है, तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव में लेकर आएंगे, तो हम लिखेंगे मॉड ए बी वेक्टर कर देंगे हम। ठीक है ना, यानी कि मॉड वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए। बस इतना करना, मॉड हमें लगा देना है, बस इतना करना। ये मॉड, जब भी अगर बात की जाए मॉडल्स की या मॉड की, तब हमें कुछ नहीं करना है। जहां जहां पर ऐसे सिर्फ दिया रहेगा उस पर हम मॉड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हम मॉड को लगा देंगे, बस हमारा वही हो जाएगा। ठीक है, मॉड हमारा वही हो जाएगा। हम इसको जानते हो कैसे लिखते हैं? देखिए, जैसे कि हमारे पास दिया गया है ए बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, हम इसको लिखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, यहां पे आप समझिएगा ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी। ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, यानी कि ये सब बराबर होते हैं। अगर हमें सिंपल भाषा में दिया जाएगा तो हमें ए बी को लिखेंगे, ए को लिखेंगे, लेकिन जहां पर बात वेक्टर की जाएगी तब हम वेक्टर को लगा देंगे, यानी कि ऐसे हम सेगमेंट को लगा देंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए सेगमेंट को लगा देंगे। क्लियर है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को है नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़े अब हम। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, हमेशा सिर्फ हम उसको लगा देंगे। लेकिन एक इसमें एक पॉइंट है, इसको जो लेंथ है ना, वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वेक्टर की, इस वेक्टर की जो लेंथ होती है ना, वो कभी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, जब निगेटिव नहीं होती है तब हम उसको लिखते हैं मॉड वेक्टर ए लेस देन ए, सॉरी लेस देन 0, क्योंकि 0 से इससे मतलब नहीं होता फिर। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि हम आपको बोले हैं, जब भी हम मॉडल्स यानी कि इसके जो है मैग्नीट्यूड को मापेंगे, तो हमेशा हम कहाँ से मापेंगे? पॉजिटिव वेक्टर को लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो पॉजिटिव में रहेगी, क्लियर है। अगर आपको लगता है कि इसकी जो लेंथ रहेगी वो निगेटिव रहेगी, लेंथ का मतलब ये है जो वेक्टर की लेंथ है, ठीक है, वेक्टर की जो भी लेंथ होगी, अगर वो निगेटिव आ रही है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वेक्टर की लेंथ जो है निगेटिव नहीं में आती है, और जब नहीं में आती है तो मॉड वेक्टर लेस देन 0, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। हमेशा हम पॉजिटिव को देखेंगे। समझ में आई बात? अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे ज़रूर। या तो मैसेज के थ्रू देंगे या फिर डायरेक्ट आपसे कमेंट के थ्रू ही बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो इंट्रोडक्शन रहेगा वेक्टर अलजेब्रा का वो समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा लेक्चर चलेगा टाइप ऑफ ए वेक्टर, यानी कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा अगला लेक्चर है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग आखिर तक बने रहेंगे तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे हम अपने अगले क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।